हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पानी की बढ़ती कमी और शहरी जल प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसी ऑन रीयूज ऑफ ट्रीटेड यूज्ड वाटर 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत अब शहरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके दोबारा उपयोग में लाया जाएगा। ये नीति राज्य के सभी 123 अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पंचायत पर लागू होगी। इसका उद्देश्य केवल पानी बचाना नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें हर बूंद का दोबारा उपयोग किया जा सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर क्या होता है। घरों और शहरों से निकलने वाले सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वैज्ञानिक तरीके से साफ किया जाता है। इसके बाद यह पानी पीने योग्य तो नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग उद्योगों, निर्माण कार्यों, पार्कों की सिंचाई, नगर सेवाओं, फायर फाइटिंग, रेलवे यार्ड्स और बस डिपोज जैसे कई गैर पीने वाले कार्यों में किया जा सकता है। नई नीति के अनुसार इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। लक्ष्य है कि 2027 तक 20 अर्बन लोकल बॉडीज, 2028 तक 40, 2029 तक 90 और 2030 तक सभी 123 अर्बन लोकल बॉडीज इस व्यवस्था से जुड़ जाएं। सरकार चाहती है कि शहरी क्षेत्रों की कुल पानी की जरूरत का कम से कम 20% हिस्सा इसी पुनर्चक्रित पानी से पूरा किया जाए। वहीं बड़े उद्योगों को भी 2028 तक अपनी पानी की जरूरत का 20% और 2030 तक 40% हिस्सा ट्रीटेड वाटर से पूरा करना होगा। खास बात यह है कि थर्मल पावर प्लांट्स और अधिक पानी उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए भी विशेष नियम बनाए गए हैं। इस नीति के तहत ट्रीटेड वाटर को एक कमोडिटी की तरह मूल्य निर्धारण के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अर्बन लोकल बॉडीज को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नई वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित की जा सकेगी। ये पूरी पहल स्वर्णा आंध्रा विजन 2047 का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य जल सुरक्षा, क्लाइमेट रेजिलियंस और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश की यह नीति भारत में सर्कुलर वाटर इकोनॉमी को मजबूत करने और भविष्य की जल चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।